दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा को 12 अगस्त को हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके एमपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में से आपको 20 प्रश्न तो सही करने ही होंगे। अगर आप 20 प्रश्न भी सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई के नाम पर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने का आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने में इससे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी एमपी पुलिस परीक्षा के लिए 12 अगस्त के लिए कैसे चल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 19 स्पेशल फॉर एमपी पुलिस एग्जाम 2023। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना, तो इसकी स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। किसने? नागभट्ट प्रथम ने की थी गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय चाहता है। तो किसे चाहता है दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय? वो भी तोमर शासक है वो। तो ये था अनंगपाल तोमर, जिसने दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था चोल राजाओं के द्वारा? तो चोल राजाओं ने दिया था शैव धर्म को संरक्षण। किसको? शैव धर्म को संरक्षण दिया था चोल राजाओं ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है सोमनाथ मंदिर, ये आपको बताना है। तो सोमनाथ मंदिर है गुजरात राज्य में। कहाँ पर? गुजरात राज्य में है सोमनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे। तो कौन थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि, ये आपको बताना है। तो इनके दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई। कौन? चंद्रवरदाई थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आमिर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। तो किसके दरबारी कवि थे आमिर खुसरो, ये आपको बताना है। तो आमिर खुसरो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे आमिर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है सिडबी का मुख्यालय, ये आपको बताना है। तो कहाँ पर है सिडबी का मुख्यालय? तो सिडबी का मुख्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। कहाँ? उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइन नदी किस घाटी से बहती है। तो किस घाटी से बहती है राइन नदी, ये आपको बताना है। तो राइन नदी बहती है भ्रंश घाटी से। किससे? भ्रंश घाटी से बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि बुरनोई किस महाद्वीप में स्थित है। तो किस महाद्वीप में स्थित है बुरनोई, ये आपको बताना है। तो बुरनोई स्थित है एशिया महाद्वीप में। कहाँ? एशिया महाद्वीप में स्थित है बुरनोई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है। तो किस महासागर में स्थित है डियागो गार्सिया? तो ये स्थित है हिंद महासागर में। किसमें? हिंद महासागर में स्थित है डियागो गार्सिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं। तो कितने राज्यों से मिलती हैं उत्तर प्रदेश की सीमा, ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती हैं 8 राज्यों से। कितने से? 8 राज्यों से मिलती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि सामान्य ताप में किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है। तो कितना होता है सामान्य ताप में किसी गैस के 1 अणु का तापमान? तो ये होता है 22.4 लीटर। कितना? 22.4 लीटर। ऑप्शन नंबर
सी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने के फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसे सुरक्षित रखने के लिए मिलाया जाता है फार्मिक अम्ल। कौन सा? फार्मिक अम्ल मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया। तो किसने किया था प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण, ये आपको बताना है। तो प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया था बोलर ने। किसने? बोलहर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग होता है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए। तो ये होता है एथिल एसीटेट का। किसका? एथिल एसीटेट का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कोयला की खानों से कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है कोयला की खानों से, ये आपको बताना है। तो कौन सी गैस निकलती है। तो कोयला की खानों से निकलती है मीथेन गैस। कौन सी? कोयला की खानों से मीथेन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने सबसे हल्का गैस कौन है। तो कौन सा है सबसे हल्का गैस, ये आपको बताना है। तो कौन सी है सबसे हल्की गैस। तो ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है। तो किस यंत्र के द्वारा सूर्य के ताप को मापा जाता है, ये आपको बताना है। तो सूर्य के ताप को मापा जाता है पायरोमीटर से। किससे? पायरोमीटर से सूर्य के ताप को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुम्बक किससे बनाए जाते हैं। तो किससे बनाए जाते हैं विद्युत चुम्बक, ये आपको बताना है। तो विद्युत चुम्बक बनाए जाते हैं नर्म लोहा से। किससे? नर्म लोहा से विद्युत चुम्बक बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है। तो बताइएगा कि इनमें से सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है। तो कौन सा है सर्वाधिक क्रियाशील तत्व। तो ये है फ्लोरीन। कौन सा? फ्लोरीन सबसे क्रियाशील तत्व है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं। तो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं, ये आपको बताना है। तो ये आते हैं गुवाहाटी राज्य। गुवाहाटी के उच्च न्यायालय में सबसे अधिक राज्य आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड आई शब्द किस से जुड़ा है, यानी किस खेल में थर्ड आई का प्रयोग किया जाता है या किस खेल से जुड़ा है थर्ड आई, ये आपको बताना है। 3-4 तरह से क्वेश्चन बन सकता है, वो मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो थर्ड आई जुड़ा है क्रिकेट से। किससे? ये क्रिकेट से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो किस राज्य से कचारी जनजाति का संबंध, ये आपको बताना है। तो कचारी जनजाति का संबंध है असम राज्य से। किससे है? इसका संबंध है असम राज्य से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, ये बताना है आपको। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि शब्द फ्यूहरर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है शब्द फ्यूहरर, ये आपको बताना है। तो ये प्रयुक्त हुआ था हिटलर के लिए। किसके? ये हिटलर के लिए प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है। तो किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है व्हाइट हाउस, ये आपको बताना है। तो ये है यूएसए का कार्यालय। किसका? यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था। तो कौन था सार्क संगठन का पहला अध्यक्ष। तो इसका पहला अध्यक्ष था एस इरशाद। कौन से? एस इरशाद देश के पहले अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपके सामने कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो बताइए कि नासिक कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो नासिक स्थित है गोदावरी नदी के तट पर। किसके? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है। तो क्या है संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा, ये आपको बताना है। तो इसकी नवीनतम सरकारी भाषा है स्पेनिश। कौन सी है? स्पेनिश है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर है लक्षद्वीप की राजधानी, ये आपको बताना है। तो कौन सी है लक्षद्वीप की राजधानी। तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। कौन सी है? कावारत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है। तो कौन सी है विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, ये आपको बताना है। तो विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन है। तो कौन सा है सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश। तो ये है अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका है सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि बीजिंग का पुराना नाम क्या है। तो क्या है बीजिंग का पुराना नाम, ये आपको बताना है। तो बीजिंग कहाँ पर स्थित है ये भी बता देना। तो बीजिंग है चाइना में। तो बीजिंग का पुराना नाम है पेकिंग। क्या है? बीजिंग का पुराना नाम है पेकिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो किस देश को कहा जाता है पवन चक्कियों की भूमि। तो ये कहा जाता है नीदरलैंड। किसे? नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ताश किस देश की न्यूज एजेंसी है। तो किस देश की ये न्यूज एजेंसी ताश, ये आपको बताना था। तो ये है रूस की। किसकी है? रूस की है ताश एजेंसी, न्यूज एजेंसी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा है। तो किस नदी के किनारे बसा है बैंकॉक, ये आपको बताना था। तो बैंकॉक बसा है मेनाम नदी के तट पर। किसके? मेनाम नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल-मुखरात किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो अल-मुखरात किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो ये है इराक की। किसकी है? अल-मुखबरात ये है इराक की गुप्तचर संस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मिस्र की संसद का नाम क्या है। तो क्या है मिस्र की संसद का नाम, ये आपको बताना है। तो मिस्र की संसद का नाम है पीपल असेंबली। कौन सा है? पीपल असेंबली है मिस्र की संसद का नाम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो कौन सी सीमा रेखा है भारत तथा पाकिस्तान के बीच। तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ। कौन सी है? रेड क्लिफ है भारत तथा पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने कितने प्रश्न सही कर लिए अभी तक कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। FAO की स्थापना किस वर्ष की गई। तो किस वर्ष की गई थी FAO की स्थापना। तो FAO की स्थापना हुई थी 1945 में। कब? 1945 में FAO की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसे लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।